सन 2011 गवाह है कि विधायक और मंत्री बनने के बाद लोग इतने घमंडी हो जा रहे हैं कि जनता की सलाह मशविरा को थोड़ा भी तवज्जो नहीं देते। जिस जनता ने उन्हें अपनी सेवा के लिए भेजा है उसे ही भूल जाते हैं। आज आम जनता द्वारा किसी जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान या उसके ऊपर के अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने पर कोई कदम उठाने वाला नहीं है। हमें जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान जैसे अधिकारियों को जनता के वोट के माध्यम से चयन करने की जरूरत है, ताकि उनके भ्रष्ट कर्मों के लिए जनता कम से कम 5 साल के बाद तो उसे सजा दे सके। आज राजनीति की परिभाषा बदलने की जरूरत है और इसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन अति आवश्यक है। आज राजनीति का मतलब किसी तरह से सत्ता हासिल कर सामंतवाद के जमाने का सुख भोगने और लूटपाट करने से है, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की जरूरत है जिससे मंत्री से लेकर संतरी तक के लोगों में एक आम आदमी से खौफ पैदा हो और उनका स्तर आम जनता से ऊपर न होकर सरकारी नौकर का हो। इससे सामंती मानसिकता वाले माफिया, गुंडे मवाली एवं भ्रष्ट लोग राजनीति में नहीं जाएंगे। चुनकर गए हुए लोग सेवा के लिए प्रतिबद्ध होंगे और किसी भी तरह सरकार बनाकर मंत्री पद पाने के लालच से दूर रहेंगे। लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए लालायित न होकर अपना व्यवसाय करना ज्यादा पसंद करेंगे और विधायक लोग नियम कानून बनाने के लिए बनेंगे और सरकार में रहने से बेहतर विपक्ष में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। भ्रष्टाचार मिटाओ सेना ऐसी व्यवस्था लाने के लिए कृत संकल्प है। आज एक ऐसे राजनीतिक पार्टी की हमें जरूरत है जो सरकार बनाने के लिए न लड़े बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े, और यदि सरकार बनाने का मौका मिले तो अगली बार के लिए गद्दी का मोह त्याग कर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि आम जनता का भला हो, न कि सिर्फ उनके लोगों, मंत्रियों, अधिकारियों एवं उनके कार्यकर्ताओं का। यह पार्टी अपने विधायकों एवं मंत्रियों के लिए एक मानक प्रस्तुत कर उन्हें ही लड़ाए जो कि यह साबित कर सके कि उनकी आय या संपत्ति प्रतिवर्ष बढ़ने के बजाय घटती है। लोग सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल न कर सरकारी खजाने को लूटने के जगह अपने व्यक्तिगत आय से उसमें कुछ दान दे सकें। उत्तर प्रदेश के वोटर जाति एवं धर्म में बटे हुए हैं और इतनी परिपक्वता अभी नहीं आई है कि वे अपनी एवं अपनी नई पीढ़ी की भलाई को देखकर वोट कर सकें। अपने अनुभव के आधार पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि यदि खुद ईसा, अल्लाह या भगवान भी जन्म लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में खड़े हो जाएं तो वो भी इन परिस्थितियों में नहीं जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश की आप आम जनता भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के लिए देवी देवताओं की तरह हैं और सेना के सदस्य आपकी एवं आपकी आने वाली नई पीढ़ी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपकी सेवा में एक नौकर की तरह तत्पर है तथा इसके साथ ही हम आपके असली सेवक भी हैं। सेना के उम्मीदवारों को सेना के शर्तों के मुताबिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र अपनी दस्तखत के साथ जमा करना होता है, जिसमें पहला शपथ है कि यदि मैं जीतने के बाद अपने पद के दुरुपयोग या 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो मैं स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। यदि ऐसा नहीं किया तो न्यायालय के मदद से सदस्यता रद्द की जा सकती है। दूसरा शपथ है कि मैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए
एक मजबूत लोक आयुक्त बिल पास कराने की पूरी कोशिश करूंगा और यदि ऐसा नहीं किया तो स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। त्याग पत्र न देने पर न्यायालय के मदद से सदस्यता रद्द की जा सकती है। तीसरा शपथ है कि यदि आम जनता की नौकर की तरह बर्ताव नहीं किया या प्रदेश कानून का अक्षरशः पालन नहीं किया तो मैं स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। यदि ऐसा नहीं किया तो न्यायालय के मदद से सदस्यता रद्द की जा सकती है। चूंकि सेना के उम्मीदवार अपनी लगाम हम जनता के हाथों में देने एवं भ्रष्टाचार मिटाने के साथ एक अच्छे सेवक की तरह कार्य करने के लिए तैयार हैं, अतः यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आम जनता जाति धर्म दौलत का लालच एवं भेदभाव भूलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर इन्हें विधानसभा चुनाव में विजयी बनाएं। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो उत्तर प्रदेश को लुटेरे लूटते रहेंगे और हम गरीबी एवं गुलामी की तरफ बढ़ते रहेंगे। आशा है कि आप हमारे अपील पर ध्यान देंगे और हमारे निवेदन पर अमल कर अपने को पश्चाताप करने का एक और मौका नहीं देंगे। यदि आपने हमारे समर्थन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचार मिटाओ सेना भ्रष्टाचार रोकने और मंत्री से लेकर संतरी तक को आम जनता के नौकर का रुतबा प्रदान करने के लिए कानून में परिवर्तन हेतु अपना विधायक एक विशेष शपथ के साथ विधानसभा में भेजना चाहती है। मुझे मेरे जैसे व्यक्तित्व की तलाश है। यदि कोई बिना किसी पैसा या भूख के लालच के एवं जात पात से ऊपर उठकर ऐसा करना चाहता है तो सेना से जुड़े। मैं अपना घर फूंक चुका हूं और यदि आप अपना घर फूंक सकते हैं तो मेरे साथ आएं। आपको सेना के सहयोग के लिए पहला कार्य यह करना होगा कि यदि कोई लोक सेवक जैसे जिलाधिकारी पुलिस कप्तान मंत्री जनप्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर समय पर किसी का काम नहीं करता है या रिश्वत की मांग करता है तो उस पर मुकदमा करने के लिए इसकी शिकायत भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के वकील से करें। दूसरा कार्य में आप सहयोग इस प्रकार दे सकते हैं कि यदि किसी लोक सेवक की संपत्ति उसकी ज्ञात स्रोतों की आय से अधिक होती है तो उस पर मुकदमा करने के लिए इसकी शिकायत भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के वकील से करें। आप तीसरा कार्य में इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि यदि कोई लोक सेवक किसी विकास कार्य में लूट खसोट करता है या किसी घपले घोटाले में लिप्त पाया जाता है तो उस पर मुकदमा करने के लिए इसकी शिकायत भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के वकील से करें। और चौथा कार्य है यदि कोई लोक सेवक किसी सरकारी योजना का लाभ असली लाभार्थी को न देकर किसी अन्य को देता है तो उस पर मुकदमा करने के लिए इसकी शिकायत भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के वकील से करें। भ्रष्टाचार मिटाओ सेना इस सेना को ईमानदार लोगों की फैक्ट्री बनाना चाहती है, लेकिन अभी तक ऐसे 50 कमांडर भी मुझे नहीं मिले जो सेना की कसौटी पर खरे उतर सके। बहुत सारे लोग इससे जुड़े लेकिन इससे किसी तरह का व्यक्तिगत फायदा न देख इसे छोड़कर चले गए। सेना व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ना चाहती है और यदि इसे बहुमत मिलता है तो सरकार की परवाह किए बिना ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति अपने को जनता का नौकर समझ सकें। हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कि गुंडे मवाली भ्रष्ट या सामंती मानसिकता वाले सरकारी पद पाने के लिए लालायित नहीं रहेंगे और जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने से बेहतर विपक्ष में रहना ज्यादा पसंद करेंगी। हम आप पर हुक्म चलाने राज करने या लूट खसोट कर राजा महाराजाओं की तरह
शानो शौकत की जिंदगी जीने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि आपके नौकर की तरह काम करने एवं व्यवस्था में परिवर्तन के लिए लड़ना चाहते हैं। अतः सेना के सदस्य, विधायक या संसद सदस्य बनने के लिए लालायित नहीं है, मगर आपको निर्णय लेना है कि आप क्या चाहते हैं।